एक बुढ़िया थी। उसका एक ही अकेला बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे। मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, यह सच कब तक छिपाया जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई। जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना। रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा यह कि वहां एक दिन रहकर लौट आना। मेरी बात अपने गांठ बांध लो, अन्यथा हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुंचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा। मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहां पर पहुंच नहीं सका। उसकी नजर धुंधली हो गई। वह अनजाने में अपने ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहां बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहां आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन हो उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि यह कोई और नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वो हो चुका। अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी खूब अच्छी आवभगत करूंगी। धूमधाम से त्योहार बनाएंगे। रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेंगी। मगर छी, यह क्या हो गया। उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा जी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वह बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ बेटा। लड़का जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी, आइए ना घर के अंदर। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? रात का अंधेरा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है। यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने लाया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, उफ, यह भैंस बहुत बड़ी है। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ते बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर गया। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजा जी, क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? अरे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यह जांचना चाहता था, यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ।
कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूं। यह कहकर इस बार भी उसने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, अरे जीजा जी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? छे, तुम भी ना, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूं। घर के दरवाजे पर एक कुत्ता खड़ा था, वह उससे टकराकर गिर पड़ा। तब कुत्ता उसे भौंकने लगा। लड़के ने कुत्ते को चांटा मार दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजा जी, आपने कुत्ते को नहीं देखा? क्यों? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने कुछ नहीं किया। अंधेरा गहराता हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था, तो सासू जी स्वयं भोजन परोसने आ गईं। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी नूपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थीं। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि कुत्ता दोबारा आ गया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट फेंक कर मारी। वह प्लेट सास के पांव पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था, और दूसरी वजह यह कि बेटी को परोसने भेजना था। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू लिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा। कौन है? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं मैं हूं, मैं। आप हैं? आधी रात में आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, आप अब कमरे में जाएं और जाकर सो जाएं। मुझे उस बात का तनिक भी दुख नहीं। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलत फहमी ना हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थाम कर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, अम्मा, मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत काम है, जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चला कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट आया।